नमस्कार। आप देख रहे हैं राजस्थान मौसम और मैं हूं आपके साथ आपका वेदर होस्ट। राजस्थान के मौसम में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जून का महीना अपने अंतिम चरण में है और इसी बीच मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया है जिसने पूरे प्रदेश का मौसमी मिजाज बदल कर रख दिया है। जहां कुछ दिन पहले तक राजस्थान के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा था, वहीं अब प्री मानसून गतिविधियां तेजी से सक्रिय हो चुकी हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर एक मजबूत चक्रवातीय परिसंचरण तंत्र सक्रिय है और इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी बना हुआ है। अरब सागर से आने वाली नम हवाएं लगातार अगर मानसून गतिविधियां कंपनी में परिसंचर बना हुआ है। मानसून गतिविधियां तेजी से सक्रिय हो चुकी हैं। अरब सागर से आने वाली नम हवाएं लगातार बना हुआ है। परिसंचर बना हुआ के अनुसार कंपनी में सरकार लगातार अंदोसत कर दिया है। राजस्थान की ओर बढ़ रही हैं, जिसके कारण प्रदेश के अनेक जिलों में बादल, तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। आज का यह विशेष मौसम बुलेटिन राजस्थान के हर जिले, हर संभाग और हर क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप किसान हैं, व्यापारी हैं, विद्यार्थी हैं, यात्रा पर निकलने वाले हैं या फिर अपने परिवार के साथ घर में हैं, तो अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपके जिले में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां तेज अंधड़ चल सकता है, ये किन इलाकों में बिजली गिरने का खतरा है और अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान का मौसम किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। राजस्थान के मौसम को समझने के लिए सबसे पहले वर्तमान मौसमी परिस्थितियों पर नजर डालते हैं। इस समय दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे सटे क्षेत्रों के ऊपर एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। यह सिस्टम अरब सागर से नमी लेकर लगातार राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में पहुंचा रहा है। दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ का असर भी बना हुआ है, जिसके कारण ऊपरी वायुमंडल में अस्थिरता बढ़ गई है। यही कारण है कि राज्य के अनेक हिस्सों में बादलों का विकास तेजी से हो रहा है और दोपहर तथा शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हवाओं की दिशा इस समय मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी बनी हुई है। इन हवाओं के साथ पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है। सामान्य परिस्थितियों में हवा की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई है, लेकिन जहां कहीं भी थंडरस्टॉर्म विकसित होंगे वहां हवा की रफ्तार अचानक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में कमजोर निर्माण, टीन शेड, होर्डिंग्स और बिजली के ढीले तार प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तापमान की बात करें तो पिछले कुछ दिनों की तुलना में अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां कुछ क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं अब अधिकांश हिस्सों में यह 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। हालांकि तापमान में कमी के बावजूद नमी बढ़ने से उमस काफी ज्यादा महसूस की जा रही है। कई शहरों में आर्द्रता का स्तर 60 से 70% तक पहुंच चुका है, जिसके कारण लोगों को चिपचिपी गर्मी परेशान कर रही है। अब बात करते हैं राजधानी जयपुर की। गुलाबी नगरी जयपुर में आज सुबह से ही बादलों और धूप के बीच आंख मिचौली का दौर जारी है। सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा उमस में बढ़ोतरी देखने को मिली। जयपुर का अधिकतम से सरकार के बाद कार में बादरी के बाद सुबह के समय बादला से दौर, सुबह के समय बादला से दौर, सुबह के समय बादला से अमरासी को समझने की है। तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर बाद और शाम के समय तेज हवाओं के साथ गरज चमक की गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। शहर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। जयपुर, दौसा, अलवर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शाम के समय मौसम पर विशेष नजर रखने की जरूरत है। अब चलते हैं जोधपुर की ओर। सूर्यनगरी जोधपुर में मौसम का मिजाज कुछ अलग देखने को मिल रहा है। यहां बादलों की आवाजाही तो बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा धूल भरी आंधी का है। जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद तेज अंधड़ चल सकता है। अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बारिश की संभावना सीमित है, लेकिन धूल भरी हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि तापमान के आसपास के लिए बरतने की जरूरत होगी। ये किसकी तापमान के बाद वाहन के पास से आसपास के बाद वाहन के साफ तर हवाएं और बरतने की जरूरत होगी। आंधी के दौरान दृश्यता अचानक कम हो सकती है। उदयपुर और पूरे मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहां मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़,
डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में घने बादलों का जमाव बना हुआ है। झीलों की नगरी उदयपुर में प्री मानसून गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन भर रुक रुक कर बारिश की संभावना बनी हुई है और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। मेघ गर्जन और बिजली चमकने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। मेवाड़ क्षेत्र के लोगों को खुले स्थानों पर जाने की घटनाएं भी दर्जना भारी वर्षा बंदा है से बचने की सलाह दी जाती है। बीकानेर संभाग की बात करें तो यहाँ मौसम काफी अनिश्चित बना हुआ है। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पिछले दिनों तेज गर्मी का असर था, लेकिन अब मौसम करवट ले रहा है। अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर बाद तेज हवाओं और धूल भरी आंधी की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। अजमेर संभाग में भी मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा बना हुआ है। अजमेर, टोंक, नागौर और ब्यावर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पुष्कर और आसपास के धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्रों में आने वाले लोगों को मौसम के बदलते रुख पर नजर रखने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र की। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इस समय नमी से भरपूर हवाओं के प्रभाव में हैं। यहाँ हवा में आर्द्रता काफी ज्यादा है, जिसके कारण दिन के समय उमस महसूस होगी, लेकिन शाम होते होते मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है। कोटा का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री, आर्द्रता का अधिकतम तापमान बड़ी तरह सकता है कि समय इसका इनके बारों में कोटा का अधिकतम तापमान बड़ा बदलाव आ सकता है। सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शाम और रात के समय तेज आंधी, गरज, चमक और अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। हाड़ौती क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है और सारा नेता अंथान के बारिश एक साथ के लिए शामिल कर सरकार में कड़ी बारिश आराप आतारियों के साथ आसार है यहां पर देखने को मिल सकती है। बारिश अच्छी को बारिश के बाद इसके बाद आराप एक साथ करने के लिए करना चाहिए और अपने सरकार के बारिश के बाद अपने करना के लिए की सरकार के बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन एक साथ के बारिश इस तरह से बारिश तरीके से बढ़ा भी देखने को मिल सकती है। करना के बारिश देखने को मिल सकती है। जो बारिश के बारिश इस तरह से बारिश एक साथ करने के बारिश तरीके से बारिश देखने को मिल सकती है। यहां पर देखने के बारिश एक साथ करने के बाद अंधारा से बारिश को करना करने के लिए जो परिवर्ता के बारिश इसके साथ। अब रुक करते हैं जैसलमेर की ओर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आज भी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बारिश की सौब्रम से बारिश तारीख से 29 डिग्री सेल्सियस के परवार सकता है, जबकि तरराहा देश को बारिश की पास रहेगा। संभावना बहुत कम है, लेकिन तेज धूल भरी आंधी चल सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तेज हवाओं के साथ रेत उड़ने से दृश्यता कम हो सकती है। अब बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र की, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में मौसम तेजी से बदल रहा है। दोपहर बाद बादलों का विकास हो सकता है और कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। किसानों के लिए प्रोग्राम्स को अगला सारा देश कर रहे हैं। यह मौसम राहत लेकर आ सकता है, लेकिन आंधी के दौरान फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा बेहद जरूरी होगी। वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें तो यहां प्री मानसून गतिविधियां सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। घने बादल, गरज चमक और कई दौर की बारिश यहां देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी दर्ज की जा सकती है। नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अब मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट की बात करते हैं। अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट लागू किया गया है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में मौसम कभी भी गंभीर रूप ले सकता है। वहीं जयपुर, अजमेर, नागौर, जोधपुर, चूरू और जैसलमेर सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।
किसान भाइयों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। जिन किसानों की फसलें खुले में रखी हुई हैं, वे उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। कटाई के बाद खेतों में रखी उपज को तिरपाल से ढक दें। मौसम खराब होने पर खेतों में काम करने से बचें। बिजली चमकने की कुछ नहीं तो अब तक बरी में काम करने के बचे हों। बहुत ज्यादा करने की बड़ी बात पर बात दिनदार मारासत भी और सरकार के लिए की रक्षी तानसार है के दौरान किसी भी ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे या लोहे के उपकरण के पास खड़े न हो। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें और उन्हें खुले मैदानों में न छोड़ें। और अब बात करते हैं राजस्थान में मानसून की आगे की प्रगति की। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अरब सागर से लगातार नमी मिलने और वातावरण में बढ़ रही अस्थिरता के कारण आने वाले दिनों में प्री मानसून गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं। दक्षिणी राजस्थान से शुरू हुआ बादलों का यह सिलसिला धीरे धीरे मध्य और पूर्वी राजस्थान के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है। यदि वर्तमान मौसमीय परिस्थितियां इसी तरह बनी रहती हैं तो प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह मौसम राहत और चुनौती दोनों लेकर आया है। एक और जहां भीषण गर्मी से परेशान लोगों को ठंडी हवाओं और बारिश से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर तेज अंधड़ और आकाशीय बिजली का खतरा भी बढ़ गया है। विशेष रूप से खुले खेतों, चरागाहों और ग्रामीण सड़कों पर रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गांवों में बिजली आपूर्ति और संचार व्यवस्था भी तेज हवाओं के कारण प्रभावित हो सकती है। उरिया देखा आपको आपकी साथ सबसे दे रही है। उरिया देखा आपको अपने परी के साथ साला है। यात्रियों के लिए सलाह है कि धूल भरी आंधी के दौरान वाहन की गति कम रखें। दृश्यता कम होने पर वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोक दें। अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम की ताजा जानकारी लेते रहें। यदि कहीं भारी बारिश हो रही हो तो जलभराव वाले रास्तों से दूर रहें और किसी भी उफनते नाले या पुलिया को पार करने की कोशिश न करें। आम नागरिकों के लिए सलाह है कि तेज आंधी और बिजली चमकने के दौरान घरों के अंदर ही रहें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखें और आवश्यकता पड़ने पर उनके प्लग निकाल दें। बच्चों को खुले मैदानों में खेलने के लिए न भेजें। मौसम खराब होने पर छतों और कारा संभार है और जनता के बर्चे के अंदर के बराबर खरकर आ रही है। खुले स्थानों से दूर रहें। कुल मिलाकर राजस्थान में मौसम ने बड़ा बदलाव दिखाया है। भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ आंधी, बिजली और बारिश का खतरा भी बढ़ गया है। आने वाले 24 से 48 घंटे पूरे प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और समय समय पर अपडेट प्राप्त करते रहें। राजस्थान मौसम की पूरी टीम लगातार प्रदेश के हर जिले पर नजर बनाए हुए है। मौसम से जुड़ी हर बड़ी और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इतना ही। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और मौसम से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए राजस्थान मौसम। नमस्कार।